नाम है सर आपका? हमारा नाम प्रकाश सिंह राजपूत है जी। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, छत्तीसगढ़ के। अच्छा, देखिए चुनाव है लोकसभा के, किसका माहौल है चुनावों में? माहौल तो अभी मोदी जी का है जी। क्या काम किए हैं मोदी जी जो 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी मोदी जी का माहौल? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले तो हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य श्री रामचंद्र जी को स्थापित कर दिए अयोध्या में, जहाँ उनका रहवास था, और इतने दिन से वनवास में से वापस घर ले आए। ये सबसे बड़ा काम उन्होंने किया। अच्छा, ये बताइए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा लगता है? विष्णुदेव जी अभी तो बने हैं, अभी लंबा सफ़र तय करना है उनको। जिनके हिसाब से उनका सत्ता चलाने की कार्यशैली है, और धीरे धीरे बढ़ेगी अनुभव के आधार पे। पहली बार तो मुख्यमंत्री बनना है, अभी तक तो संतोषजनक है। ये कुछ योजनाएं भी आई है सरकार की, जैसे महतारी योजना हो गई, किसानों को लेकर मुआवजा देना हो गया, मतलब इन सब योजनाओं का फ़ायदा जनता को मिल रहा है क्या? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं व्यापार में लगा हुआ, व्यापारी आदमी हूँ। किसानों की क्या समस्या है, उनको क्या मिला पता नहीं। राम मंदिर की बात की, सरकार ने वादा किया था बीजेपी ने, अगर हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर के लिए फ्री बस सेवा करवाएंगे, और वो वादा पूरा बीजेपी ने कर दिया है। बस सेवा छत्तीसगढ़ से लेकर राम मंदिर अयोध्या तक जारी कर दिया है, फ्री बस सेवा। उसको हिंदू लोग या फिर पूरे छत्तीसगढ़िया कैसे देखते हैं? अब देखिए, छत्तीसगढ़िया लोग कैसे दिखते हैं तो समय के अनुसार पता चलेगा। कि अभी जितनी बसें गई हैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बता पाऊँगा। जब अनुभव खुद करूँगा तो अब बताऊँगा कैसी रही, क्या कैसे योजना का लाभ मिल रहा है लोगों को। अच्छा, भूपेश बघेल का कामकाज कैसा था? भूपेश बघेल भी अपनी जगह अच्छे थे। देखो, कार्य की जो शैली है सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। उनको जो उचित लगा, जनता के भला लगा, उन्होंने अपने हिसाब से किया। अब विष्णुदेव जी को जो लग रहा है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। भाई, मुखिया बनने के बाद तो आदमी को ऐसा नहीं रहता कि ये प्रजा मेरा है कि ये प्रजा उनका, ऐसा तो नहीं रहता। प्रजातंत्र है, वो तो सबके राजा हैं, और राजा बनेंगे सबका ख्याल रखेंगे, अमीर का गरीब सबका। क्या नाम है सर आपका? हो गया नाम तो बताइए। अशोक गुप्ता। अच्छा, देखिए मतदान तो आप भी करेंगे, तो किसका माहौल है चुनावों में? तो वही बता दिए जो माहौल था, भाजपा का माहौल है, भाजपा का। अच्छा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा है? उनका कार्यक्रम ठीक है। उनका कार्यक्रम अभी तो बैठे बेचारे गद्दी पे, वे बैठे गद्दी पे, उनका भी कार्यक्रम बढ़िया होगा आगे। कहा जाता है कि विष्णुदेव साय जो है वो कड़े फैसले लेते हैं और तुरंत फैसले लेते हैं, क्या वाकई में ऐसा है? जी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल तुरंत फैसला लेते हैं वो। अभी जो यहाँ पे हुआ, अभी नरसंहार वहाँ पे आपका तुम्हारे ये जगदलपुर में, उसका तुरंत फैसला लिया उन्होंने। और उन्होंने कहा भी है अगर ऐसा माहौल चला तो हमको नक्सलों को हम जड़ से तबाह कर देंगे, बोले वो। देखिए, अभी आपने नक्सलों की बात की, 3 महीने में 80 नक्सलियों को मार गिराया, और वही पिछले कुछ सालों में पिछले 1 साल में भूपेश बघेल के राज में केवल 28 नक्सलियों को मारा गया था। भाई देखिए, वो उनका टाइम था। अभी जो इनका कार्यकाल है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आम जनता को। अच्छा, महतारी योजना का फ़ायदा मिल रहा है क्या? हाँ, लोगों को मिल रहा है, महतारी का फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है फ़ायदा। यानी कि योजनाओं का फ़ायदा जो लगातार सरकार कह रही है मिल रहा है। अच्छा, सरकार आश्वासन दी थी, उसका फ़ायदा लोगों को, आम जनता को बिल्कुल मिल रहा है, औरतों को बिल्कुल मिल रहा है उसका फ़ायदा। आप लोगों से पूछ लीजिए, सब ये बताएंगे हमको फ़ायदा मिल रहा है। लोगों के अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं लोगों के। 2000 और 1500 महीने जो बोले थे गवर्नमेंट, वो आ रहा है बिल्कुल। भूपेश बघेल का राज कैसा? उनका राज ठीक था, बाकी देखते हो आप तो रिपोर्ट आपको खुद मालूम उनका राज कैसा था। उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप थे। वो तो खैर, अब देखो जो बैठेगा वो पहले अपना झोला भरता है, पहले जो बैठेगा राज में। भाई देखो, राज में जो बैठेगा मुख्यमंत्री बन के, वो अपनी मनमानी तो करेगा ही, है ना। अभी देखिए, आपका घोटाला चला, शराब घोटाला चला, ये चला, ईडी का सब चला, सब हो ही रहा है सब उनके राज में। यानी कि आप कह रहे हैं विष्णुदेव साय का कामकाज अच्छा है, यही ना रहेगा फ्यूचर में, उनका कार्यकाल अच्छा है और अच्छा रहेगा। विष्णुदेव साय जो है वो एक पिछड़े समाज से आए हैं, मतलब एक दलित समाज से आए हैं। वो ऐसे नेता का मुख्यमंत्री तक का सफ़र कैसे देखती है छत्तीसगढ़िया जनता? बढ़िया नहीं देखती है, लोगों को खुशी है कि आज कम से कम पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के बैठा तो है, उसका फायदा लोगों को मिलेगा और आम जनता के हित में काम करेंगे वो लोग, और कर भी रहे हैं वो लोग, कर और आगे करना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये जो है ये लोकसभा चुनाव है, इसमें तो कार्यकाल अच्छा है उनका, तो आगे मालिक जाएगा तो उनका भी काम अच्छा चलेगा, आगे उनको सीट और मिलेंगे, फिर जीतेंगे वो। अच्छा, बीजेपी का जो 400 पार का लक्ष्य है उसमें 11 सीटें छत्तीसगढ़ की भी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 11 की 11 सीटें जितवा पाएंगे क्या? उम्मीद तो है, उम्मीद बिल्कुल है।
बिल्कुल। अभी बताइए 4 जून को कौन आने जा रहा है? 4 जून को कौन आने जा रहा है? वही आएंगे हमारे अब, मोदी। मोदी जी। बिल्कुल। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। घर घर मोदी। क्या नाम है सर आपका? ताहिर अली नाम है मेरा। अच्छा ये बताइए चुनाव है, चुनावों में किसका माहौल है? बीजेपी का है। बीजेपी का। ऐसा क्या काम किया है? लगातार 10 साल की सरकार चलने के बाद भी बीजेपी का माहौल। राम मंदिर बना दिया, बहुत बड़ा काम किया। राम मंदिर। अच्छा बीजेपी के ऊपर तो आरोप लगता है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अभी आपने राम मंदिर की बात की। राज्य सरकार विष्णुदेव साई की तरफ से एक योजना चलाई गई जिससे कि फ्री बस यात्रा करवाई जाएगी अयोध्या राम मंदिर तक। उसको जनता कैसे देखती है? अच्छा देख रही है। अच्छा कामकाज कैसा लगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का? बढ़िया, एकदम सही है, बढ़िया, अच्छा है। अच्छा लगा। अच्छा महतारी योजना का फ़ायदा मिल रहा है क्या जनता को? जनता को मिल रहा है, लेकिन अभी हमें नहीं मिला है। बाकी जनता को मिल रहा है, आप ये कह रहे हैं अभी आपको नहीं मिला। जी जी। अच्छा बार बार कहा जाता है कि एक गरीब तबके से उठकर आए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई और वो एक मुख्यमंत्री बने हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हाँ, तो वो गरीबों का ध्यान रख रहा है, गरीबों की देखभाल कर रहा है। बिल्कुल गरीबों का ध्यान रख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। वही भूपेश बघेल का राज कैसा था? हाँ, वो भी ठीक ही रहा अपने दौर में। लेकिन उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप लग गए थे। वो तो सबके ऊपर लगते हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर नहीं लगते। सबके ऊपर लगते हैं। आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप सबके ऊपर लगते हैं, लेकिन वो तो चुनाव हार गए भूपेश बघेल। हो गया, ये तो राजनीति है, कभी आदमी जीतता है कभी हारता है। भाई मैदान अखाड़े में 2 पहलवान खड़े होते हैं, बिल्कुल एक गिरता है एक जीत जाता है, ये तो है। मेहनत किए थे सर, उसने मेहनत किए थे। ये ईवीएम का भी लफड़ा रहता है। अच्छा देखिए अभी आपने ईवीएम की बात की सर, तेलंगाना में भी चुनाव ईवीएम से हुआ था। तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार बनी। कर्नाटक में ईवीएम से चुनाव हुआ, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। जो बात है हकीकत है, जो जला के फेंक देते हैं जो ये ये भी आपने भूपेश बघेल की बात तो की। भूपेश बघेल के ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप थे। गोबर घोटाला हो गया। काम हुआ है, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में काम नहीं हुआ है। काम जगह जगह। एजाज ढेबर महापौर बने हैं। काम हुआ है तो हार कैसे गई? एजाज ढेबर जी महापौर बने कि नहीं? क्या नाम है सर आपका? तौफिक मेमन। अच्छा ये बताइए चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? चुनाव में तो अभी बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। क्या वजह है? ऐसा क्या काम किया? क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो लगातार यही कहा जाता है कि सूट बूट की सरकार है, अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए कुछ काम नहीं करती है। उसके बावजूद बीजेपी का माहौल। ये क्या है, देश में एक जो है चुनाव का माहौल इसी के लिए बना हुआ है कि लोग राम मंदिर बना के जो है बीजेपी वालों ने बहुत बड़ा काम किया है, तो इसी के लिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। अच्छा देखिए अभी आपने राम मंदिर की बात की। राज्य सरकार विष्णुदेव साई मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक स्कीम जारी की गई है कि मुफ्त यात्रा करवाई गई राम मंदिर को लेकर। उस पर जनता क्या सोचती है? अच्छी बात है, अगर लोग को फ़ायदा, जनता को फ़ायदा हो रहा है उसके लिए तो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई का कामकाज कैसा है? वो तो अभी नए नए हैं और अभी तो गद्दी में बैठे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि विष्णुदेव साई जो है वो कड़े और जल्दी फैसले लेते हैं। कई स्कीम्स उन्होंने लागू कर दी है राज्य में। अब अच्छी लोगों को फ़ायदे पहुंचाने वाली स्कीमें वो बीजेपी लाएगी तो लोग वोट करेंगे बीजेपी को। अच्छा महतारी योजना का फ़ायदा जनता को मिल रहा है क्या? हाँ, मिल तो रहा है, लोगों को पैसा तो आ रहा है। लेकिन भूपेश बघेल तो कहते हैं ये एक जुमला है। नहीं, पैसा तो आ रहा है। हमारे खुद की घर में पैसा मिला है 1000 रुपये रोज़। हमारी हर मंथली जो है हमारी मम्मी को पैसा आ रहा है 1000 रुपये। आपको फ़ायदा मिल रहा है महतारी योजना का, आप ये कह रहे हैं? बराबर मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी आती है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस देश के लिए अच्छी बात है ये भी। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री की बात करते हैं ना तो कांग्रेस के लिए जनता के अंदर भरोसे की कमी आ जाती है। उसकी क्या वजह है? अब कांग्रेस में बड़े बड़े लीडर जो हैं अब हैं नहीं और अकेले राहुल गांधी ही हैं, तो इसी के लिए लोगों का भरोसा थोड़ा कम है। बिल्कुल। अच्छा भूपेश बघेल का कामकाज कैसा था? उनका भी कामकाज बहुत अच्छा था। लेकिन कहा जाता है उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप थे। गोबर घोटाला हो गया, महादेव बैटिंग ऐप का मामला हो गया। अब घोटालेबाजी तो हम लोग तो पता नहीं है, जनता को कहाँ पता चलेगा। वो तो अब राजनीति बातें हैं, वो तो वही लोग जाने जो घोटाला किए होंगे और जो उसको। बिल्कुल। क्या नाम है भैया? नहीं, मेमन नाम है मेरा। अच्छा बताइए चुनाव है, चुनावों में किसका माहौल है?
चुनाव का तो हमारे मोदी जी का माहौल है। मोदी जी का माहौल है। क्या काम किया ऐसा मोदी जी ने? इन्होंने लोगों को पैसा दिया, 500 डालना, 2000 डालना, लोगों को मकान बना के दे रहा है, ये काम कर रहा मकान बना के दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा है? है। उनके बारे में नहीं ज़्यादा जानकारी नहीं है, बाकी मोदी जी के बारे में मालूम है बस। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कड़े फैसले लेते हैं और जल्दी फैसले लेते हैं, ऐसा है क्या? जैसे मेहतारी योजना की बात करते हैं, मेहतारी योजना का फायदा मिल रहा है क्या जनता को? मिल रहा होगा भैया, हमें तो नहीं मिला, मगर हमें फुर्सत ही नहीं मिलती क्या फायदे वादे थे, मतलब ये है ज़रूरत नहीं पड़ती पैसे की, अपना काम धंधे में लगे रहते हैं, वो मतलब नहीं है इतना। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा भी ठीक है, पुलिस का व्यवहार अच्छा है यहाँ पे। पहले कहा जाता था कि नक्सली हमले हो जाते थे, नक्सलियों को मारा नहीं जाता था, लेकिन अब पिछले 3 महीने में जब से सरकार चली आ रही है, ये 80 नक्सलियों को मार दिया है। उसको कैसे देखते हैं? हमने तो सुना ही नहीं कुछ, गोल बाजार के अलावा कहीं जाते ही नहीं, इसलिए भैया यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाते। बिल्कुल, आ जाओ।